हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया सेशन लेके। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे और जबरदस्त इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो बहुत ज्यादा आपको जो इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के बीच में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे और हमें उसका आंसर किस तरह से देना है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज के अंदर, और उसका हम आंसर्स भी लेकर आ गए कि आपको जो इंटरव्यूअर है आपका क्या आपसे सुनना चाहता है आंसर्स में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे सेशन के अंदर और हमारे सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहां पर लिखा गया व्हाट इज द मेजरमेंट एंड क्राइटेरिया फॉर साइट क्लीनिंग, यानी कि हमारा जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर साइट क्लीनिंग करवाना होती है और उसका हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि जी इसका जो आंसर होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर और भी चीज आती है। जैसे कि सिर्फ साइट क्लीनिंग के अंदर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेंथ और ब्रेड्थ हम उसके अंदर कैलकुलेट कर देते हैं ना, तो इसके अंदर हमारी तीन चीजें और इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा क्लियरिंग ग्रास, यानी कि जो आपने छोटे मोटे जो ग्रास देखे होंगे वो इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है कि जो भी आपके छोटे मोटे जो ग्रासेस है उसको आपको यहाँ पर पूरा क्लीन आउट करवाना होता है, चाहे आप मशीन के थ्रू करवाओ या आप लेबर से करवाओ। तो सबसे पहली वो चीज हमारी क्लियरिंग ग्रास के अंदर आ जाएगी, यानी कि सबसे पहला हमारा आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला इसके अंदर हम बात करें तो ये आ जाएगा मेरा सबसे पहले यहां पर हमारा क्लियरिंग ग्रास। ठीक है दोस्तों, कि हमें यहां पर ग्रास को यहां पर हमें क्लीन करवाना होती है जो कि हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर आता है। दूसरा आ जाता है दोस्तों इसके अंदर हमारा सरफेस ड्रेसिंग, है ना। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमारी सरफेस ड्रेसिंग भी जो होती है वो भी हमारी इसके अंदर आती है, लेकिन सरफेस ड्रेसिंग के अंदर एक चीज होती है कि जब आप यहां पर साइड क्लीनिंग करवाते हो या जब आप सरफेस ड्रेसिंग करवाते हो तो उसके अंदर जो आपको डेप्थ लेनी होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी डेप्थ होती है वो आपकी 150 mm तक ही आपको जो डेप्थ है वो आपको लेनी होती है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ जो आप ऊपर ही ऊपर से उसे आप क्लीन करवा दोगे, नहीं, उसके अंदर अगर आपको 150 mm डेप्थ तक भी आप वहां पर क्लीन करवा सकते हो तो वो भी चीज आपकी काय में आएगी, वो भी आपकी यहां पर साइड क्लीनिंग के अंदर ही मेजर होगी जो कि हमारी डेप्थ होती है 150 mm तक। और दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर हमारा क्लियरिंग जंगल का। ठीक है, इसके अंदर एक और पार्ट आ जाता है क्लियरिंग जंगल। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब जैसे कि जब हमारा जो जंगल होती है, जैसे कि आप जाते होगे तो आपने वहां पर किसी किसी साइड पे काफी ज्यादा पेड़ हो जाते हैं ना, वहां पर पेड़ भी अपने आते हैं, झाड़ियां आ जाती हैं, तो वो हमारा काय में आ जाता है, क्लियरिंग जंगल में आ जाता है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है। अब दोस्तों इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसके अंदर कंडीशन ये होगी कि जब आप इसको स्क्वायर मीटर में लोगे, यानी कि क्लियरिंग जंगल को जब आप स्क्वायर मीटर में लोगे दोस्तों, जो आपकी गर्थ होगी, गर्थ मतलब जो आपकी यहां पर जो आपका पेड़ होता है, पेड़ की जो आपकी जो थिकनेस होती है उसको हम यहां पर गर्थ कहते हैं। जैसे कि ये उसकी जो मोटाई है, ठीक है, ये मेरी होती है गर्थ, इसको अपन गर्थ कहते हैं। अगर गर्थ इसकी 300 mm तक है तो यहां पर और एक और कंडीशन, एक तो आपकी जो पेड़ की मोटाई होना चाहिए वो 300 mm होगी, और कहां तक, वो आपकी होगी एनजीएल से 1 मीटर तक, है ना। आप यहां से करोगे, यहां से लेकर यहां तक, फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेड़ आ जाएगा, ठीक है, और आप यहां पर इसको 1 मीटर तक आप करोगे, इसको नापोगे, और अगर गर्थ इसकी 300 mm तक है, अगर ये गर्थ आपकी 300 mm तक है तो ये कंडीशन भी आपकी स्क्वायर मीटर के अंदर आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमने यहां पर तीन चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा क्लियरिंग ग्रास के बारे में, ठीक है, सबसे पहला हमारा हो गया यहां पर क्लियरिंग ग्रास के बारे में। दूसरा हमने यहां पर दोस्तों देखा सरफेस ड्रेसिंग के बारे में, ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग के बारे में हमने देखा दोस्तों सेकंड वाले के अंदर, और थर्ड वाले के अंदर दोस्तों हमने देखा है क्लियरिंग जंगल।
ठीक है, क्लियरिंग जंगल बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि सर अगर 300 mm से ज्यादा आएगा तो उसके लिए एक पूरा हम अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आराम से डिटेल से बात करेंगे कि अगर हमारा 300 mm से ज्यादा जाएगा, है ना, 600 mm से ज्यादा जाएगा तो हम किस कंडीशन के लेके चलते हैं। बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ साइड क्लीनिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये 3 कंडीशंस इसके अंदर अप्लाई होती है। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इसके अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी की जो हमारा पीसीसी होता है और जो हमारा आरसीसी होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर हम पीसीसी बात करें तो पीसीसी हमारा कॉम्बिनेशन होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, और वहीं अगर हम आरसीसी की बात करें तो वो होता है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों यहां पर हम थोड़ा बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे कि ये पीसीसी ये सभी को पता है कि वो हमारा बेसिकली हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारा सीमेंट्स एंड एग्रीगेट और वाटर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम एक चीज सबसे पहले इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पर पीसीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं। मेन चीज ये हो जाती है, तो आपको वो भी समझ में आना या आपको उसके बारे में भी पता होना काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये होता है कि जब भी हमारा जो सरफेस होता है, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज जब आगे जाके हम अगर हम बिना पीसीसी के दिए अगर हम रेनफोर्समेंट सरफेस पे रखेंगे तो सबसे पहली चीज वो थोड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा। अब अगर अनस्टेबल होगा तो उसके अंदर क्या होगी, जब हमारी शटरिंग लगाएंगे तो एक इसको स्टेबल सरफेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम यहां पर पीसीसी करेंगे या आगे जाके जब हम उसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग करने के लिए सबसे पहले एक तो हमें स्टेबल सरफेस चाहिए जिसके हम अच्छी तरीके से शटरिंग लगाने के बाद उसमें रेनफोर्समेंट देके फिर हम उसके अंदर कंक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये हो गया कि हमें एक स्टेबल सरफेस चाहिए। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर पीसीसी नहीं देंगे, डायरेक्ट जो हमारा ग्राउंड होगा और उसके ऊपर हम रेनफोर्समेंट देके हम कंक्रीटिंग कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कंक्रीटिंग का जो जितना भी हमारा जो वाटर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या जो हमारी सरफेस होगी, जो हमारा ग्राउंड होगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो हमारी फुटिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीसी को हमें देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक्सकेवेशन करवा लेंगे, एक्सकेवेशन करवाने के बाद हम यहां पर पीसीसी करवाएंगे, फिर पीसीसी करने के बाद रेनफोर्समेंट देके उसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करवाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हमें यहां पर पीसीसी क्यों प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पीसीसी के लिए कि इसके अंदर दोस्तों जो हमारा एग्रीगेट यूज होता है, जो हमारा मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट यूज होता है वो हमारा कौन सा यूज होता है, वो हमारा 40 mm का एग्रीगेट साइज यूज होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर आप जो हमारा पीसीसी के अंदर जो एग्रीगेट होता है वो हमारा 40 mm का होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम आरसीसी की बात करें तो अब हमारा आरसीसी क्या होता है, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिस तरह से हमारे पीसीसी के अंदर कॉम्बिनेशन था ये भी हमारा कॉम्बिनेशन होता है, बट इसके अंदर एक और चीज बढ़ जाती है, वो हो जाती है रेनफोर्समेंट, यानी कि सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर होता है और एक रेनफोर्समेंट हो जाता है। अब जरूरी नहीं है, जैसे कि रेनफोर्समेंट की बात आती है तो लोग यहां पर हम स्टील समझने लगते हैं, तो बट दोस्तों ऐसा नहीं है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि कंक्रीटिंग के साथ में इस तरह सा कोई सा मटेरियल देना जिससे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, ठीक है। तो ज्यादा जो मोस्ट ज्यादा जो कंक्रीटिंग के साथ सबसे अच्छा जो हमारा कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ आती है वो हमारा स्टील बार से आती है। तो इसलिए यहां पर हम स्टील बार्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी आती है इसलिए। और दूसरी चीज आपने काफी जगह भी देखा होगा कि अब क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि क्या हम सिर्फ स्टील बार से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा मटेरियल यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा मटेरियल हमारा आ जाता है बैम्बू की, यहाँ पर आप काफी लोगों को भी देखोगे यहाँ पर वो बैम्बू का भी यूज करते हैं, ठीक है। बट उसका हर बिल्डिंग के अंदर यूज नहीं होता वो, अगर आप छोटी मोटी जगह पर अगर आप उसको यूज करना चाहो यूज कर, जैसे कि आपने हो सकता है मैं यहाँ पर लगवा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप विलेज रोड्स के अंदर होते हैं वहां पर भी बैम्बू यूज होता है, ठीक है। तो आप ज्यादा मतलब वो ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर में हम नहीं दे सकते। अगर आप
ग्राउंड फ्लोर तकरीबन आप बनवा रहे हो तो उसके अंदर आप बैम्बू तक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेनफोर्समेंट के लिए यहाँ पर आप बैम्बू का भी यूज कर सकते हो, बट वो हमारा सूटेबल ज्यादा नहीं होता। बट एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज, जिस तरह से अगर हम इसके एग्रीगेट साइज की बात करें, जिस तरह से इसके अंदर 40 का दोस्तों एग्रीगेट साइज यूज होता है, तो इसके अंदर जो हमारा आरसीसी के लिए जो हमारा एग्रीगेट साइज यूज होता है वो हमारा मैक्सिमम जो एग्रीगेट साइज होता है वो हमारा 20 का एग्रीगेट साइज यूज होता है, ठीक है। तो पीसीसी हमारा क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, हमने बता भी दिया कि वो क्यों यूज होता है। और जो दूसरा हमारा जो आरसीसी होता है वो हमारा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हमारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स हमारा क्या होता है और डिजाइन मिक्स हमारा क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेड्स लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि जो यहाँ पर आप कुछ कंक्रीट के ग्रेड्स देख रहे हो, यानी कि M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें M5 से लेकर और अगर हम बात करें M20 तक, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे होता है नॉमिनल मिक्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल मिक्स होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप यहां पर M25 देखोगे दोस्तों, ये जो मेरा M25 होता है ये हमारा क्या होता है, डिजाइन मिक्स होता है। यानी कि ये सिर्फ M25 ही नहीं, M25 के बाद से जितने भी हमारा यानी कि मोस्टली M70 तक जाता है ये, ठीक है। तो M70 तक जितने भी जो हमारे होते हैं वो सारे हमारे डिजाइन मिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे कि सर अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर जो आपका M5 है, M होता है वो क्या होता है, 5 होता है वो क्या होता है। दोस्तों इसके लिए अगर हम बात करें, जो मेरा M होता है, तो M का मतलब होता है दोस्तों हमारा यहां पर मिक्स, ठीक है, मिक्स होता है। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यानी कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 28 दिन के बाद, यानी कि तो इसलिए हम यहां पर 5 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 28 दिन के बाद हमारी 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहां पर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है दोस्तों। तो ये इसका मतलब होता है। अब अगर हम बात करें सीएसए यानी कि सी फॉर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 5 पार्ट ऑफ सैंड और 10 पार्ट ऑफ एग्रीगेट, अगर हम यहां पर दोस्तों बात करें नॉमिनल मिक्स की। अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि अगर हम यहां पर नॉमिनल मिक्स की हम बात करें दोस्तों, तो ये हम लेते हैं बाय वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि बाय वॉल्यूम से मतलब, यानी कि अगर हम यहां पर जैसे कि M10 का अगर हम यहां पर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सीमेंट होगा वो हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हम तगाड़ी से बनाते हैं, ठीक है, तो यानी एक तगाड़ी हमारी सीमेंट आ जाएगी। और उसी के साथ साथ यानी कि उसी तरीके से हमारी अगर हम 1 3 6 का बनाएंगे तो इसके अंदर 9 हमारी सैंड हो जाएगी और उसी तरीके से हमारी 18 हमारी एग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम एज अ बाय वॉल्यूम के हिसाब से इसको बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मेरा एक सीमेंट बैग होता है उसके अंदर देखा जाए तो आपकी 3 जो तगाड़ी होती हैं वो लगती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस तरह से उसको बना के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दोस्तों हम डिजाइन मिक्स की बात करें तो ये हमारा बनता है बिल्कुल वेट के हिसाब से, कि जितना हमारा वेट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा डिजाइन मिक्स होगा। तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी होता है, जिससे कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो डिजाइन मिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू द नॉमिनल मिक्स। और अगर अपन सिंपल वे के अंदर अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपको ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए तो यहाँ पर आप डिजाइन मिक्स से काम करवा सकते हो, यानी कि अगर आपको नॉर्मल और नॉमिनल मिक्स चाहिए तो यहाँ पर आप नॉमिनल मिक्स से भी आप यूज करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि व्हाट इज द नॉमिनल एग्रीगेट साइज ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी एज पर डीएसआर एंड डीएआर, ठीक है। कि यानी कि जो हमारा, जैसे कि हमने बात करी थी इससे पहले भी, कि जो हमारा नॉमिनल एग्रीगेट साइज होता है, कि अगर हम पीसीसी की बात करें या अगर हम आरसीसी की बात करें तो एज पर डीएसआर एंड डीएआर के हिसाब से जो हमारा पीसीसी और आरसीसी की जो हमारा नॉमिनल एग्रीगेट साइज जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है। तो इसके अंदर अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीसीसी होता है वो हमारा एज अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसके अंदर जो हमारे एग्रीगेट का जो साइज है दोस्तों वो मेरा कितना होता है, वो हमारा होता है 40 का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हम मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हम यूज करते हैं वो हम 40 का एग्रीगेट यूज करते हैं। और वहीं अगर हम
आरसीसी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा मैक्सिमम एग्रीगेट जो साइज होता है वो हमारा 20 का एग्रीगेट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा पीसीसी होता है उसके अंदर हमारी जो ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए इसको हम यूज नहीं करते। जैसे ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि M5 की, M7.5, M10 या M15 दोस्तों, तो दोस्तों ये जो चारों मेंबर होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इन चारों के लिए हम पीसीसी यूज कर सकते हैं, जो कि आप ये पिंक कलर से देख रहे हो। तो ये हमारे काय के लिए यूज होते हैं, या हमारे यूज होते हैं एज अ पीसीसी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है वो हमारी M15 यूज होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारा जो लोड आता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या होता है कि इसके अंदर जो हम एग्रीगेट साइज यूज करते हैं वो हमारे थोड़े बड़े एग्रीगेट साइज होते हैं, यानी कि मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 40 का होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमारा बड़ा एग्रीगेट साइज है तो इसके अंदर जो हमारे एयर वॉइड्स हैं वो भी हमारे ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर एयर वॉइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो इतना ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो हम सबसे ज्यादा एग्रीगेट का जो साइज होता है वो मेरा 40 होता है। वहीं अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी के लिए हमारा दोस्तों यहां पर M20 और M25 या उससे ज्यादा भी आप यहां पर यूज कर सकते हो हमारे आरसीसी मेंबर के लिए। ठीक है, तो जो कि हमारा जो इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो मेरा 20 होता है। ठीक है, अगर आप अब 20 होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारा फुटिंग के अंदर भी यूज होता है, कॉलम में भी होता है, बीम स्लैब के अंदर भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो एयरवाइड्स होना चाहिए वो हमारे कम से कम होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर गिट्टी हम पतली वाली डालेंगे, बारीक वाली डालेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे एयर वॉइड्स है वो भी कम आएंगे, और अगर एयर वॉइड्स कम आएंगे तो उसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। तो इसलिए यहां पर जो हमारा एग्रीगेट साइज होता है, यहां पर हमारा 20 होता है, यानी कि मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। और अगर हम यहां पर पीसीसी के एग्रीगेट के साइज की बात करें तो यहां पर हमारा 40 का यहां पर एग्रीगेट साइज हमारा यूज होता है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द बैक फिलिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि काफी टाइम क्या होता है कि जब भी हमारी कोई भी एक्सकेवेशन की पिट होती है या हमारी प्लिंथ फिलिंग की पिट होती है, तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा ट्रॉली होता है या जो ट्रैक्टर होता है उसको डायरेक्ट लाते हैं और डायरेक्ट ही हमारी जो पिट के अंदर उसको अंदर बिल्कुल फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, जिससे आगे जाके क्या होगा कि जब भी आपकी जो सॉइल कॉम्पैक्ट होगी धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, आपका जो फ्लोरिंग है वो बिल्कुल खत्म कर देगा। खत्म करने से मींस जैसे जैसे आपकी सॉइल दबेगी वैसे वैसे जो भी आपका फ्लोरिंग होगा, जिसके अंदर आपका कभी टाइल्स या मार्बल लगे होगा, तो क्या होगा, नीचे नीचे धंसता जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब भी आप यहां पर बैक फिलिंग करवाओगे तो आपको किस तरह से बैक फिलिंग करवाना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कोई सी पिट होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एक्सकेवेशन पिट है, तो इसके अंदर आपको हमेशा जब भी आप सॉइल लेकर आओगे और इसके अंदर आपको यहां पर हमारी 200 लेयर के अंदर आपको यहां पर आपको फिल अप करना है, फिल करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके आपने शायद आपने धुरमुट होगा, ठीक है, धुरमुट जो होता है उससे आपको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करने के बाद यानी कि आपको सॉइल डालनी है, सॉइल डालने के उसके अंदर पानी डालना है, पानी डालने के बाद उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से धुरमुट से कॉम्पैक्ट करना है। फिर अगेन यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, अगेन आपको सॉइल डालना है, फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डालना है ताकि हमारी अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए, फिर धुरमुट से आपको यहाँ पर कॉम्पैक्ट करना है। तो इसी तरीके से जब तक आपकी पूरी फिलिंग नहीं हो जाती, तो इसी तरीके से आपको यहां पर ऊपर तक यहां पर आपको बैक फिलिंग अच्छी तरीके से करनी होगी, ताकि आगे जाके आपकी किसी भी तरह की जो सॉइल है अंदर आगे जाके वो नीचे कॉम्पैक्ट ना हो, तो ऑलरेडी आप उसको ऊपर कॉम्पैक्ट तक अच्छे से कर दोगे। ठीक है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क। दोस्तों की अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है ना कि हमें यहाँ पर सबसे पहले ब्रिक वर्क का मेजरमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे अलग अलग तरीके की ब्रिक वर्क यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम दोस्तों ब्रिक वर्क की हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर एक हमारा होता है डबल ब्रिक वॉल। ठीक है, जिसको हम यहां पर आपने देखा होगा कि हमारी 9 इंच की होती है, या अगर मैं उसको एमएम में बात करूं तो आपने 200 एमएम की वॉल देखी होंगी या 300 एमएम की वॉल देखी होंगी। ठीक है, तो वो सारी जो वॉल होती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है, हम उसको डबल ब्रिक वॉल भी कहते हैं, उसको हम यहाँ पर फुल ब्रिक वॉल भी कहते हैं, है ना, जिसको हम यहाँ पर फुल ब्रिक वॉल भी कहते हैं या फुल ब्रिक भी आप कह सकते हो। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक हमारी क्या होती है, हाफ ब्रिक वॉल भी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाफ ब्रिक भी क्या कहते हैं। ठीक है, या हम इसको सिंगल ब्रिक वॉल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारी कितनी होती है, जो कि हमारी
4 इंची की, या इसको हम 115 mm की जो हमारी वॉल होती है वो हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो तरीके की वॉल होती है, डबल ब्रिक वॉल होती है। अगर हम इसका मेजरमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये मेरा मेजरमेंट होता है काय में, मीटर क्यूब में, यानी कि क्यूबिक मीटर के अंदर इसका हमारा मेजरमेंट होता है। वहीं अगर हम हाफ ब्रिक की बात करें तो ये हमारा दोस्तों जाता है मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये दो तरीके की मोस्टली हमारी जो वॉल्स है वो हमारी यूज होती है। एक हमारी डबल ब्रिक वॉल होती है जिसको हम हाफ फुल ब्रिक वॉल भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारी मीटर क्यूब के अंदर या क्यूबिक मीटर के अंदर हमें लेनी होती है। दूसरी हमारी हाफ ब्रिक वॉल होती है जिसको हम सिंगल ब्रिक वॉल भी कहते हैं, जो कि हमारी 150 mm की, या जिसको हम मीटर इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ काफी सारी दोस्तों वॉल्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक हनी कॉम्ब वॉल होती है। अब हनी कॉम्ब वॉल दोस्तों कैसी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने घरों के अंदर जैसे नॉर्मली आप कुछ इस तरीके से देखते होंगे, इस तरह से ब्रिक लगी है, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा खाली होता है, फिर इस तरीके से ब्रिक लगी होती है, यानी कि ये वाली ब्रिक वर्क होता है, इधर का ब्रिक वर्क होता है, ये ब्रिक वर्क होता है, इधर का ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, फिर इधर का यहां पर ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, फिर कुछ इधर का इधर से ब्रिक वर्क होता है, तो ये वाला एरिया जो खाली होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला क्या होता है, इसको हम क्या कहते थे, हनी कॉम्ब होता है। कौन सा होता है ये होता है ना हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क होता है ये, इसको हम कहते हैं हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क, ठीक है। अब ये वाला भी दोस्तों जो हमारा वर्क होता है, इसको भी हम काय में मेजर करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करते हैं। आपने देखा होगा आपकी नानी दादी की यहाँ पर हो सकता है ये वाले जो ब्रिक वर्क हो, ये अभी भी गांव के अंदर काफी सारे ब्रिक वर्क इस तरीके के, जिससे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे ब्रिक वर्क होते हैं वो होते हैं, और भी काफी तरीके के होते हैं, जैसे कि आर्च ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, वो भी एक आता है, तो उस काफी बड़ा एक हमारा ब्रिक वर्क का हिस्सा हो जाता है, जो कि हम किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको किस तरह से किस क्वेश्चंस का, अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होंगी, क्या क्या टेक्निकल चीजें होंगी जो आपको आपके जो इंटरव्यूअर है उसको बताना हो। तो आई होप अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसकी सीरीज चाहिए तो जरूर कमेंट में करिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और शानदार इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ साथ उसके जवाब भी लेकर आए कि आपको कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर देना है, ताकि आप 100% आपके इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन पा सको। तो मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।